उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल रात दिन भर तीरथ के इस्तीफे की अटकलें लगती रहीं। देर रात को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो तीरथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन इस्तीफे की बात को टाल दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही उनके इस्तीफे की खबर आ गई। तो क्यों इस्तीफा देने को मजबूर हुए तीरथ सिंह रावत, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 115 दिन बाद ही बीजेपी को नया सीएम ढूंढना पड़ रहा है। कल रात करीब 11 बजे तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तीरथ रावत उत्तराखंड में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले 2002 में भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन तक उत्तराखंड के सीएम रहे थे। साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद से ही प्रदेश में बीजेपी का कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। सिर्फ कांग्रेस के एनडी तिवारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे 5 साल उत्तराखंड के सीएम रहे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा पिछले 4 दिन से चल रही थी। जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली तलब किया, उसके बाद से ही तीरथ पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा था। जेपी नड्डा के साथ 2 दिन में तीरथ रावत की 2 मुलाकातों के बाद साफ हो गया कि उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश मिल चुका है। तीरथ रावत ने भी तुरंत बीजेपी अध्यक्ष को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अपने इस्तीफे को लेकर रावत ने कहा कि आर्टिकल 164A के हिसाब से मुझे मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। उत्तराखंड में संवैधानिक समस्या पैदा ना हो, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। रात करीब 11 बजे तीरथ के इस्तीफे का ऐलान भी हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने नए सीएम की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी के सभी विधायकों को देहरादून पहुंचने का निर्देश दिया गया। दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक अपने दल के नए नेता का चुनाव करेंगे। फिलहाल सतपाल महाराज और धन सिंह का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन अब तक अपने फैसलों से देश को चौंकाते रहे पीएम मोदी की पसंद कौन होगा, ये विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।